अब इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने 4 कन्फेशंस की हैं, 4 जो एतराफ़ात किए हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। ये कहना कि चूँकि बाहर की कुव्वतें खुश नहीं थी इसलिए हमने इमरान खान को तब्दील कर दिया, ये बात नाकाबिले कबूल है। मैं समझता हूँ कि जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो हमारे साबिक़ आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से 3-4 बड़ी अहम बातें जो हैं वो लिखी। अब चूँकि जावेद चौधरी साहब पहले भी जनरल बाजवा साहब से मिलते रहे हैं और उन्होंने उनके हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन अब इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने 4 कन्फेशंस की हैं, 4 जो एतराफ़ात किए हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। पहला एतराफ़ इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने कहा है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली में उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने अहम किरदार अदा किया। यही बात PTI पहले कह रही थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। वो इस ज़मन में कि उन्होंने कहा कि बड़े मुल्क जो हैं वो नाराज़ हो गए थे और अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। देखिए, ये एक बड़ी बुनियादी बात है। अगर हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, मैं इसमें जाता ही नहीं है कि कोई बाहर की कुव्वत हमसे नाराज़ थी या खुश थी। जो आजकल खुश हैं वो आप देख ही रहे हैं, जो आजकल इनके हालात हैं। यानी UAE के सदर जो हैं उनके लिए छुट्टी दे दी गई इस्लामाबाद में, वो रहीम यार खान से इस्लामाबाद नहीं आए। तुर्की की हुकूमत ने शटअप कॉल दी शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को कि आप इस वक्त मुँह उठा के इधर ना आइए, हम लोग इसमें हैं। लेकिन उस बहस में मैं नहीं जाता। बाहर की कुव्वतों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ख़राब हों, हम तमाम ममालिक से, चाहे वो अमेरिका हो या वो सऊदी अरेबिया हो या वो तुर्की हो या UAE हो, हम तमाम ममालिक से करीबी ताल्लुकात के हामी हैं। चीन के साथ हम करीबी ताल्लुकात के हामी हैं। लेकिन देखें, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि ये हमारा करीबी दोस्त मुल्क हो या दोस्त मुल्क ना हो, वो हमें बताए कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी होगी। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का फ़ैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है। और ये जो कन्फेशन है, ये जो एतराफ़ है फॉर्मर आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा साहब का, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक डिवास्टेटिंग है। बहुत ही ज़्यादा ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। और ये कहना कि चूँकि बाहर की कुव्वतें खुश नहीं थी इसलिए हमने इमरान खान को तब्दील कर दिया, ये बात नाकाबिले कबूल है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे ये मामला जो है उसको हम आगे लेके जाएंगे या क्या करेंगे। और ये कहना कि फ़लानी हुकूमत चूँकि खुश नहीं थी तो हमने फ़ैसला किया कि इनको चेंज कर दें। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसमें जो जावेद चौधरी साहब ने लिखी है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, वो ये लिखी है कि जो इनके मुकदमे हैं नवाज शरीफ के, डील ये हो रही है कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं वो ख़त्म हो जाए और नैब जो है उससे कहा जा रहा है कि वो शौकत तरीन साहब का मुकदमा जो है वो भी आर्मी चीफ ने ख़त्म करवाया। अब यही बात इमरान खान पहले कह रहे थे कि आप नैब को और कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस हो रहा था और वो फैसले हो रहे थे कि किसने क्या करना है। ये जो एतराफ़ जुर्म है, ये जो एतराफ़ है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। और ये मानना कि इसके बाद जो नवाज शरीफ के मुकदमे हैं और उसके साथ साथ जो शौकत तरीन साहब का नैब में मुकदमा है, अगर वो बकौल जावेद चौधरी साहब के जनरल बाजवा साहब ने कहा कि उन्होंने ख़त्म करवाया, ये बहुत एक संगीन, मैं समझता हूँ, इंटरवेंशन है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में और एक बहुत बड़ा एतराफ़। और इसके नतीजे में भी हमारे यहाँ जो बहरान है उसका इजहार होता है। और चौथी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ रही थी। और रज़ा बाकर ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि बड़ी हीट अप हो गई है और इसलिए आप जो है वो आके देखें। अब मुझे आप बताइए कि कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की जो अप्रोच है इकॉनमी की, उसको डील करता है और उसको जो है वो स्ट्रेंथन करता है या कहता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, गलत अप्रोच नहीं है। आप इकॉनमी के माहिर नहीं हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ है पिछले 9 महीने में, वो आपके सामने है।
पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 10% के ऊपर चल रही थी। पाकिस्तान में 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी। पाकिस्तान में फी का आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। हम 31 अरब डॉलर के करीब जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी उसके ऊपर चले गए थे और हमारी रेमिटेंस जो है वो भी इतनी ही चली गई थी। तो एक बहुत इकॉनमी, चलती हुई इकॉनमी को उन्होंने कह दिया कि वो अच्छी नहीं चल रही और हुकूमत तब्दील कर दी गई। और उसके बाद अब आज हमें नहीं पता IMF से इनका मुआहदा होता है नहीं होता। ये जो इतराफ़ात हुए हैं बाजवा साहब के तरफ से जावेद चौधरी साहब के कॉलम में, मैं ये समझता हूँ इसने मौजूदा हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, पहले ही हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। हम पहले दिन से बता रहे थे कि इस हुकूमत की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन अब साबिक़ आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, इससे इस हुकूमत की जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और इसीलिए हम ये समझते हैं पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात में है। और जितनी जल्दी हम नए इंतखाबात में जाएँ उतनी जल्दी हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल पाएंगे। शुक्रिया।